नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज़। मैं अभी पहुंचा हूं भारत विकास भवन में, जहां हमसे बात करेंगे सुरेश जैन जी। सुरेश जैन जी, इस कोरोना के संकट काल को, इस चुनौती को किस रूप में देख रहे हैं आप? ऐसा है कि समय समय पर भगवान दुनिया की मानव की परीक्षा लेता है। उसी परीक्षा के फलस्वरूप ये एक महामारी के रूप में कोरोना आया है। संपूर्ण दुनिया इससे परेशान है और अचंभे की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि जो देश अपने को बहुत विकसित मानते थे, बहुत ताकतवर मानते थे और मेडिकल साइंसेज में और आज की टेक्नोलॉजी में जो अपने को बहुत एडवांस मानते थे, उन देशों ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए। आज वो सब त्राही कर रहे हैं, परंतु भारतवर्ष क्योंकि ऋषि मुनियों का देश है, हजारों लाखों वर्षों से यहाँ का जो जीवन है वो जीवन ऋषि मुनियों की तपस्या के उस कारण से एक अच्छा रेजिस्टेंस वाला देश बना है। इस कारण से और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से संपूर्ण जनता को यानी सामान्य व्यक्ति तक कोरोना की इस बीमारी का जो एक ठीक विस्तृत रूप से उनको बताया कि कोरोना क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और होने पर भी किस प्रकार से अपने शरीर को अच्छा बना करके अपने आप को स्वयं स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, इसके कारण से संपूर्ण दुनिया में भारत एक डट करके खड़ा है। अभी तक प्रभु की भी ये कृपा रही है कि कोरोना का वो प्रकोप वो भारत में नहीं हो पाया है। संख्या बढ़ेगी लेकिन रिकवरी रेट और जिस प्रकार के डेटा आ रहे हैं, मृत्यु इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाई है जितना बहुत बड़े बड़े विकसित देशों में हुई है। इसलिए मैं कोरोना को दो ही बातें कहता हूँ, एक महामारी के रूप में आई है, प्राकृतिक आपदा के रूप में आई है, परंतु वहीं पर भारत के रेजिस्टेंस को, भारत के जीवन शैली को दुनिया के सामने प्रकट करने का भी एक मौका यह कोरोना के कारण से मिला है। लॉकडाउन के सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है, खासकर दिहाड़ी मजदूरों पर। मैं तो कहता हूँ सब पे पड़ी है जी। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं और आपकी बात बिल्कुल अक्षर से सत्य है कि बिहार से विशेष रूप से हमारे हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, कलकत्ता में भी, देश के कोने कोने में वास्तव में देश की आर्थिक जो स्थिति है, उस आर्थिक उसकी जो रीढ़ है वो बिहार का मजदूर है, ये कह सकते हैं हम। इस कोरोना के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में हमारे ध्यान में आ गया कि संपूर्ण देश में अगर कोई एक राज्य का मजदूर, एक राज्य का व्यक्ति, मजदूर मत कहिए आप उसको, व्यक्ति कहिए, वो व्यक्ति देश के कोने कोने में जा कर के सभी उद्योगपतियों का आज सहारा बना और उसने उस उद्योगों को चलाया, तो वो बिहार का व्यक्ति है। और इस कोरोना के लॉकडाउन की मार सबसे ज़्यादा उन्हीं पर पड़ी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु देश को भी, और मैं भारत विकास परिषद के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण देश में हजारों लाखों एनजीओज ने उन सब की मदद की है जिस प्रकार से, जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो भगदड़ मची, जो संभाल नहीं हो पाई, उसके कारण से उनको वापस जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा, उनकी दुर्घटनाएं हुई, मरे। मैं उनको उस सब के लिए मेरी बहुत सहानुभूति है, सिंपैथी है उनके प्रति, परंतु इन सब के बावजूद भी समाज ने बहुत अधिक प्रकार से उनकी सहायता करने का प्रयास किया। आज वो अपने गांव में गए हैं। मैं नहीं सोचता कि गांव में इस प्रकार का रोजगार, इस प्रकार के काम धंधे उनको मिल पाएंगे। सरकार भी उनकी बहुत अधिक चिंता लंबे समय तक कर पाएगी, ऐसा भी हमको नहीं लगता है, नहीं कर रही है बल्कि। इसलिए आज हम सब के सामने भारत विकास परिषद, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है, पूरे अखिल भारतीय संगठन है, हमारे जैसे संगठनों के सामने यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है
कि हम इन सब लोगों का जो गांव में आज गए हैं, अपने घर को लौटे हैं, भय के कारण से पीड़ित होकर के, वहाँ उद्योगपतियों ने उनकी चिंता नहीं की, इसके कारण से वहाँ के किराएदारों ने, किराए मालिकों ने, मकान मालिकों ने उनको निकाल दिया, इस कारण जिस कारण से भी उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन आज वो अपने गांव में जा कर के किस प्रकार के संकटों को झेलेंगे, किस प्रकार के संकटों को इस समय झेल रहे होंगे, उनके परिवार कैसे पलेंगे, ये चिंता भारत विकास परिषद भी कर रही है और उसके कारण से कुछ व्यवस्थाएं भी हम करेंगे अभी आगे चल करके। लेकिन संपूर्ण देश को मैं कहता हूँ, सभी NGOs को और सभी सामाजिक संगठनों को ये चिंता करनी चाहिए। जैन साहब, किस तरह से भारत विकास परिषद ने लॉकडाउन में इनकी मदद की आप लोगों ने? देखिए, मई अप्रैल 28 से लेकर के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर रहा हूँ, 28 अप्रैल से लेके और 30 मई तक, यानी 4 जून तक आप कह सकते हैं, हमने लाखों किट बनाए सूखे भोजन के। ऐसे जो भी लेबर जहाँ भी रह रहे थे, मजदूर रह रहे थे, इंडस्ट्रीज में रह रहे थे, मजदूरों की कॉलोनी में रह रहे थे, उनको भोजन नहीं मिल रहा था, लोग गलियों में बांट रहे थे, कोई सफाई कर्मचारियों को बांट रहे थे, चौकीदारों को बांट रहे थे। लेकिन जो मजदूर इस प्रकार से रह रहे थे और संकोच के कारण से वो लाइन में नहीं लग रहे थे, ऐसे लोगों को जा करके हम इस तरह के लाखों लोगों को भोजन के किट दिए। हमने पूरे देश भर में भोजन बनाए। भारत विकास परिषद के लगभग 1.5 लाख मेंबर हैं। पूरे देश की सूचनाएं आई हमारी, 900 शाखाओं की तो रिपोर्ट आ गई है, मैंने जो विवरण दिया आपको। उन्होंने अपने घरों में 100 पैकेट, 50 पैकेट, 25 पैकेट बना करके, और इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, ऐसे हजारों पैकेट इकट्ठे हो जाते थे और वो इकट्ठे भोजन करके, इकट्ठा पैकेट करके भोजन बांटते थे। हमारे यहाँ ऐसे हलवाइयों को बिठा करके पूरी आलू की सब्जी और इस तरह के और ऐसे भोजनालय बना करके उसके माध्यम से लाखों पैकेट भोजन के बांटे गए। इसके अलावा जब ये आह्वान हुआ प्रधानमंत्री की ओर से कि गमछा रखो, और गमछा रख करके हम उसको कैसे, या मास्क रखो, तो ये आप देखो, अब ये बचे हुए मास्क हैं, लाखों मास्क हमने बांटे। और वो गमछा है, वो गमछा रखा उधर नीचे नीचे नीचे, ये मास्क है, वो गमछा नीचे नीचे रखे, नीचे ये देखिए इस तरह के गमछा हैं, अटैची के साथ, अटैची के साथ, अटैची के वो उसके बीच में। अच्छा, हाँ, ये इसके दिखाई, इस तरह के गमछे हमने, जैसे प्रधानमंत्री का ये हुआ, इस तरह के गमछे ये हमने बांटे हैं, ये गमछे हमने बांटे हैं। और इस तरह के मास्क, लाखों मास्क, ये फरीदाबाद में हमारी एक इंडस्ट्री है हमारे कार्यकर्ता की, टी-शर्ट बनाने की, वहाँ पर लाखों मास्क बना करके और हमने बांटे हैं। और जो भी मिला, जो भी कहीं आया, खाने का पैकेट देते थे, 1 मास्क देते, 2 मास्क देते थे, ऐसे करके लाखों मास्क बांटे। हेतु क्या था कि इनकी परेशानी कम से कम हो। और एक बड़ा हेतु, हम सिर्फ परेशानी से दूर करना नहीं मानते थे, हम मानते थे कि बीमारी से भी ये बचने चाहिए। ये इतनी दूर जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, किसी प्रकार की सावधानी नहीं हो पाएगी, तो भी किस किस बातों की सावधानी हो सके, ये मुंह ढकें और किसी प्रकार से बीमारी से बच जाएं, इसका हमने प्रयास किया। बहुत लोग हमको ऐसे आशीष देते थे, इतना परिवार सहित, बच्चों सहित उनकी ऐसी हालत में, और खुश करके हम भेजते थे उनको, और भगवान ने किया होगा कि वो स्वस्थ हो रहते हुए अपने गांव में पहुंचे होंगे। अब सर स्थिति ये है कि कारोबार बिल्कुल ठप है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ढक गया है, काम धंधा खत्म है, इसको सर कैसे शुरू किया जाए? अभी हमने स्वावलंबन का विषय लिया है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश को आह्वान है, लोकल ही वोकल, स्वावलंबन, इसका अर्थ है स्वावलंबन, सामान्य व्यक्ति स्वावलंबी होना चाहिए। देखिए, अभी हमने किस प्रकार से, एक उदाहरण मैं देता हूँ। यहाँ पर अर्जुन मेघवाल जी आए थे, आप बाहर उसका बैनर लगा हुआ है, उसका फोटो ले लेना वैसे। वहाँ हमने उनके माध्यम से 15 गरीब महिलाओं को 15 मशीनें दी, लगभग 60-70 हज़ार। ये बड़ी बात नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ किस प्रकार से हम पूरे देश में हमने अभियान लिया है, अभी चल कर रहे हैं हम ये। उनको हमने मशीन दे करके कहा कि कपड़ा भी दिया, एक थान पूरा कपड़े का दिया। अब वो मास्क बना रही हैं वहाँ, वो मास्क उनको 2 रुपये पर मास्क हम उनको मजदूरी देंगे और वो उनसे मास्क ले लेंगे और मास्क फ्री में बांटेंगे।
ऐसे ही थैला बनाओ जिसमें सब्जी लाई जा सके, थैले का 10 रुपये देंगे, उनको एक 100-200 रुपये रोज़ाना की इनकम होनी चाहिए, इस तरह का उस मशीन के माध्यम से। इसके साथ हमने उनसे निवेदन किया है कि हर बहन मेहनत करे, कम से कम 8 घंटे उस मशीन पर काम करें और उस मशीन की इनकम से अपना खर्चा भी निकाले और एक मशीन और ख़रीदे, वो मशीन खरीद के एक और गरीब बहन को उस पर रोज़गार दे। ऐसे हमने उसकी मदद, यानी मशीन इसलिए नहीं बांटी है कि चारपाई के नीचे रख देना ले जा करके, हमने इसलिए किया कि तुम मेहनत करो, अपनी मेहनत से एक मशीन और खरीदो और इस प्रकार से एक स्वावलंबी समाज खड़ा हो। ऐसी गरीब महिलाएं जो सपने में भी नहीं सोच सकती कि भाई मैं किसी को रोज़गार दे सकती हूँ, उसको हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक उद्योग कैसे बढ़ाया जा, स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रक्रिया पूरे देश में चलाई हमने। हमारी सैकड़ों महिलाएं भारतीय विकास परिषद की इस समय इस उदाहरण के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को मशीन देना, हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाना, क्रोशिया का काम सिखाना, उसके क्रोशिया के काम को फिर उसको मार्केट में सेल करना, ऐसे रुमाल बनाना, तकिए के कवर बनाना, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के काम आज पूरे देश में हमने चला दिए। अभी उड़ीसा की एक बहन का फ़ोन आया संबलपुर से, संबलपुर के लगभग 60 किलोमीटर दूर राउरकेला और संबलपुर के बीच में एक गाँव है, छोटा सा, गरीब महिला है। उसने कहा भैया हमको 3 मशीन चाहिए और मैं पूरे गांव की चिंता करूंगी, 3 मशीन दिला दो। हमने उसको 25,000 रुपये भेजे, उसने 3 मशीनें खरीदी और कपड़ा लिया। अभी उसने छोटे छोटे काम करके, उनका फ़ोन आया, रोने लगी वो फ़ोन पर के आज तक हमें इतना प्यार, स्नेह और इतना मदद किसी ने की नहीं। तो ऐसे पूरे देश में हमने स्वावलंबन की एक धारा चलाई है। ऐसे ही जो लेबर है उस लेबर को कहीं न कहीं काम दे करके, किसी न किसी रूप में काम दे करके, जैसे सरकारें कर रही हैं ऐसे हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके घर में जो महिलाएं हैं या जो मजदूर हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनको छोटा छोटा काम दे करके, छोटे छोटी तरह से, कहीं उद्योगों में, कहीं उसमें, अगर वो आते हैं वापस शहर में आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, इस सारी बातों की बहुत बारीकी से व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमारा लिमिटेशंस होगी, लेकिन जो हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम पूरे देश में इस प्रकार की योजना कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पूरा किया सर, कितने पास और कितने फेल हुआ सर, क्या देखते हैं? ऐसा है कि हम तो देखो भाई साहब राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम सत्ता का मूल्यांकन नहीं करते, लेकिन तो भी मैं इतना जरूर कहूँगा, विदेशों में भी हम जाते हैं, सब चारों तरफ मिलते हैं कि नरेंद्र भाई एक अच्छे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। ये देश का भाग्य है और देश में किसी न किसी रूप में समाज उत्साहित हो रहा है, समाज ठीक प्रकार से एक ठीक उस पर जा रहा है। नरेंद्र भाई की बात को हृदय से स्वीकार करता है, इसलिए एक दिशा देने का काम वो करते हैं। इतना मैं आपको कहता हूँ। बाकी सरकार का, हम तो एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक काम हम करते हैं, राजनीतिक मूल्यांकन हम नहीं करते हैं। सर मेरा गांव मेरा तीर्थ है, सर क्या है आपका? देखिए, सरकार कहती है इतने लाख एमपी का पैसा उसमें लगाओ, उनको इतनी मदद करेंगे, किसानों को इतना देंगे, ये करेंगे। हमने इस सारे से हट करके एक लीक पर बात की है। आपको मज़ा आएगा इस बात में। आप गांव के रहने वाले हैं, आज हम गांव से शहर में आ गए तो हम बड़े आदमी हो गए और हम शहर की इस हवा में मगरूर हो गए हैं। मेरा सब ऐसे लोगों से निवेदन है, अपने अपने गांव में जा कर के, आज आप करोड़पति हो, आज लखपति हो, आज आप संपन्न हो, आज बड़े अधिकारी हो, आप उस गांव की धरती के कारण से हो जिसने आपको जन्म दिया। आप उसको अपना तीर्थ मानो और तिरुपति, हरिद्वार और इधर उधर जाने की, वैष्णो देवी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव को तीर्थ मान के महीने में एक बार वहां जाओ और जो सामर्थ्य है, स्कूल में पैसा लगाना है, स्कूल का कमरा बनाना है, स्कूल के प्रिंसिपल का कमरा बनाना है, बच्चों की कुछ शिक्षा के बारे में कोई लाइब्रेरी बनानी है, किताबें देनी है, खेल का सामान देना है, गांव की अन्य महिलाओं को, बच्चों को कोई स्वावलंबी बनाने के लिए काम करना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, आप ये काम करो। मैं कह रहा हूँ कि संपूर्ण देश में अगर इस प्रकार के लोग जो उस गांव से पढ़ लिख करके, उस गांव में रह करके आज शहरों में आकर के बड़े संपन्न लोग आ गए हैं, सभी लोग अपने गांव को तीर्थ मान करके और उस गांव को अच्छा बनाना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें गवर्नमेंट की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है।
उस सहायता के बिना ही जो उस धरती के, उस गांव के जो बेटे हैं, धरती के पुत्र हैं, वो उस गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं। हमने बनाए हैं, हम लगे हैं। ये हजारों लोग आज हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कामों में लगे हैं कि मेरे गांव में मैं जाकर के, सूरज जी ने हमको एक वो दे दिया है, मंत्र दे दिया है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। अरे हम अपने गांव को तीर्थ मान करके जाएंगे। पहले लाखों रुपए जाते थे तीर्थों पर जाकर के खर्च करते थे, आज वो अपने गाँव में जाकर के खर्च करते हैं। एक अद्भुत आह्वान भारत विकास परिषद के माध्यम से मेरा गाँव मेरा तीर्थ ये हमने दिया है, और इस काम में सब लोग लगे हैं। हम भी गांव अडॉप्ट कर रहे हैं, भारत विकास परिषद की हर शाखा भी एक एक गांव अडॉप्ट कर रही है, लेकिन गांव में परिवर्तन लाने का काम मेरा गांव मेरा तीर्थ के अंतर्गत ये बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सर, एनीमिया मुक्त भारत का आपने अभियान चलाया सर, कितना सार्थक, मतलब कितना इसमें आप सक्सेस हुई? बहुत बढ़िया है। एनीमिया मुक्त भारत ये हमने शुरू किया, एनीमिया मुक्त काशी। डॉक्टर शिप्राधर हैं वहाँ पर, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमारी शाखा की अध्यक्षा थी, बहुत काम करती थी। मैंने एक दिन उनको कहा, बहन कितने % एनीमिया महिलाएं होंगी? उसने कहा, अरे भाई साहब क्या बात करो, 60-70% होंगी। तो मैंने कहा, आपको क्या, आप महिला होने के नाते, गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते आप क्या कर रही हो? कि भाई साहब ये तो मैं नहीं कर रही, मैं महिलाओं के जो बच्ची पैदा होती है उसके लिए तो काम करती हूँ, फ्री जो बच्ची पैदा होती है तो उसका फ्री मैं डिलीवरी करती हूँ, इतना तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं एनीमिया का, मैंने करो, उसको ध्यान आ गई बात, उसके मन में जच गई। उसने सैकड़ों कैंप लगाए काशी में, और हजारों महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की दवाइयाँ दे करके, कुछ खाने में किस तरह परिवर्तन करना, कैसे एनीमिया से बचना, कैसे स्वस्थ रहना, ये बात बताए, कैसे सैनिटरी पैड उपयोग करना, क्यों करना, ये इस काम में लगी वो। और उसने काशी में 80% काशी को एनीमिया मुक्त बना दिया। ये लॉकडाउन हुआ, अभी भी मैंने उनसे अभी 10 दिन पहले निवेदन किया कि पूरे देश को भारत एनीमिया मुक्त भारत का निर्माण करना है, कैसे कर सकते हो? तो अभी हमने उसको अखिल भारतीय हमारी महिला का कि नेशनल सेक्रेटरी बनाया है, और हमारा एक महिलाओं का ग्रुप है, 20-22 महिला पूरे देश से, हर प्रांत से महिलाएं लेकर के उसमें हमने बनाया है। उन महिलाओं ने शुरू कर दिया अभियान। मैं अगले 5 साल में आपको मिलके बताऊंगा कि हमने भारत को एनीमिया मुक्त बना दिया। जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने देश को पोलियो मुक्त बनाया, मैं उससे भी अच्छी प्रकार से कह रहा हूं कि भारत विकास परिषद देश को एनीमिया मुक्त करेगा। और एक बहुत बड़ी बीमारी, देखिए एनीमिया से हैंडीकैप बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, और वो किसी भी प्रकार के समाज के उपयोगी नहीं होते हैं। इस कारण से एनीमिया मुक्त भारत होना चाहिए। हर बहन, हर बेटी हमारी एनीमिया मुक्त होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, ताकि स्वस्थ संतति को जन्म दे सके। यह अभियान हमने लिया है और बहुत सफलतापूर्वक हम इसको चला रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को आप क्या क्या समझा रहे हैं, कैसे? हम कोरोना के लिए 2 बातें कह रहे हैं। एक है कि घबराओ नहीं, बी हैप्पी। मैंने सैकड़ों अपने उद्बोधन किए हैं, सैकड़ों उद्बोधन किए हैं। मैं हर एक उद्बोधन में कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी हैप्पी, खुश रहो, खुशहाल रहो। आप कितने भी करोड़पति हो, मन में कोई किसी तरह की रंजिश है, किसी तरह की उदासी है, किसी तरह की डिप्रेशन है, उसको ख़त्म करके बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी। और हम अपने ऐसे 1500 शाखाओं में लगभग 1.5 लाख सदस्यों को, 1.5 लाख परिवारों को हम यही कहते हैं, खुद खुश रहो, खुशहाल रहो, और अपने आसपास जितने भी परिवार हैं उनको खुशहाल रखो, पहली बात। दूसरी बात, जागरूक रहो। जागरूक रहने से मतलब है मास्क पहनो, बार बार हाथ धो। आपके हाथों के माध्यम से कोरोना आपके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपका मास्क रहेगा तो कोरोना अंदर नहीं जाएगा। कोरोना की ग्रोथ जो है वो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर नहीं है। शरीर के बाहर वो मरता है, जो हाथ पर है, कहीं भी है, कपड़े पे भी है तो भी 2 घंटे में मर जाएगा। तो ये जागरूकता उनके बीच में रहे। दूसरी बात है कि काम धंधे के कारण से जो डिप्रेशन आया है, उस डिप्रेशन को काम धंधा करके, कुछ न कुछ मिलजुल करके, कुछ काम धंधा करते हुए, कुछ न कुछ खुशहाली करते हुए। और हाँ, मैंने महिलाओं को कहा कि घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, जो भी जिसको पसंद हो। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अच्छा खिलाओ, उनको जो भी बात पसंद हो उनके साथ थोड़ा बहुत बैठो, हंसी मजाक करो, उनको उदास मत रखो। एक कमरे में बैठे हैं, लेटे हैं, नहीं नहीं बाबा जी आपको बाहर नहीं निकलना,
उनसे अच्छी बात करो, जो बात उनको पसंद आए वो बात करो, उनके मन की बात सुनो कि आपने अपनी जवानी में क्या किया, अपने बचपन में क्या किया, उनका मन हल्का होगा। ऐसे महिलाएं अच्छी साड़ी पहने, अच्छी वेशभूषा पहने, उसको फ़ोटो लें, फ़ोटो उतार के दिखाएं, हम उनको टीवी पे उस पर दिखाएंगे, सोशल मीडिया में दिखाएंगे, वो खुश होगी, देखो मेरा फ़ोटो आया है। हमने इस तरह से रंगोली प्रतियोगिता की, महिलाओं के टैलेंट को सिर्फ और सिर्फ बिजी रखने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, उदासी को दूर करने के लिए। लॉकडाउन में आप मज़ेदार बात बता रहा हूँ, हमारे संगठन का 20-25% काम बढ़ा है। हर एक व्यक्ति सक्रिय हो गया हमारा, और वो समाज के लोगों के साथ उनको फ़ोन पर और वीडियो पर सब तरह से लोगों को सक्रिय कर रहा है। खुश रहो, जागरूक रहो, एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहो। भारत विकास परिषद के हर सदस्य को कोरोना और समाज के बीच में दीवार बनना है, समाज को जागरूक करना है, जागरूक करते हुए कोरोना को हराना है। ये भारत विकास परिषद करे, और सब संवेदनशील लोगों को, जिसके मन में भी देशभक्ति का भाव है, जिसके मन में भी थोड़ा समाज के प्रति प्रेम का भाव है, ऐसे सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कोरोना को हराने का काम, समाज को बचाने का काम, इस काम में हमारी मदद करें। हम आपको सम्मान देंगे, सिरमौर बनाएंगे, अपने साथ अपना अग्रणीय बना करके आपको फॉलो करेंगे, लेकिन हम सब मिल करके कोरोना को हराएंगे। यह एक संकल्प मैं लोगों के सामने बार बार रखता हूँ। आज आपके माध्यम से भी ये समाज के सामने रख रहा हूँ कि आप हमारे साथ आइए और हम मिल करके इस संकट की घड़ी में देश समाज की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भारत विकास परिषद के संगठन महामंत्री सुरेश जैन जी।